गोद में है ये समय पे, सिर्फ 9 या 10 मंथ्स की रही होगी। और मैं इस फोटो के लिए अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा हुई थी कि तुमने मेरी इतनी गंदी फोटो खींची है। और अभी यही फोटो मैं यहाँ पर दिखाकर बता सकती हूँ कि देखिए अभी मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो कैसा हो गया है यहाँ पर। ठीक। मेरी स्लाइड शेयर हो रही है ना? यस यस। यस। ये मेरे मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, दोनों, इन दोनों ने भी, ये भी अभी वर्कआउट कर रहे हैं स्टिल। अभी भी मॉर्निंग वर्कआउट में दोनों लोग हैं, जितना होता है उतना पॉसिबल करते हैं। इवन जितना ट्रेनर कराता है उससे ज्यादा ही काउंट्स में ये वर्कआउट करते हैं, और दोनों ही 60+ हैं। मदर इन लॉ छड़ी के साथ खड़े थे। इनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया था, बट थैंक्स टू गुड न्यूट्रिशन अभी इनको नी रिप्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है सर्दियों में क्योंकि एज के हिसाब से। लेकिन फिर बोल रही हूँ, एज जस्ट अ नंबर। अगर हम अपने आप को हेल्दी रखते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं, अपना डाइट पूरा फॉलो करते हैं, 80-20 का फॉर्मूला अपनाते हैं, तो चाहे 60 हो, 70 हो, 80 हो, हम बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं। अभी जो आज का टॉपिक है, कल जो मैंने बताया था कि वर्कआउट क्लब और वर्कआउट के क्या इंपॉर्टेंस है। अभी वर्कआउट एंड वर्कआउट क्लब्स, क्लब्स तो इंपॉर्टेंट हैं, और वर्कआउट का पार्ट सिर्फ 20% है। अभी जो 80% पार्ट है वो है हमारा डाइट, हमारा फूड। हम कैसे चूज करें, हमारे सामने सारी चीजें रखी हैं। अभी मैं एक रील देख रही थी कल ही, उसमें शिल्पा शेट्टी के बारे में बता रहे थे कि शिल्पा शेट्टी 53+, और वो लगती ही नहीं है, वो 25 साल की लगती हैं, बिकॉज उन्होंने लास्ट 15 to 20 ईयर्स से शुगर इनटेक नहीं किया है। उनको पता है, वो बहुत सारा वर्कआउट नहीं करती हैं, वो सिंपल स्ट्रेचिंग एंड योगा करती हैं, बट उनकी स्किन, उनका जो कह सकते हैं कि जो हेल्थ है, वो बहुत 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 ज्यादा अच्छी है। तो इट ऑल डिपेंड्स, 80% पार्ट जो है वो हमारा डिपेंड करता है हमारे हेल्दी फूड पर। तो जो भी अभी स्क्रीन से गायब हो गए हैं ना, जल्दी से आ जाइए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग, ठीक है, आई अंडरस्टैंड मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ज्यादा रनिंग होती है, रश होता है, मुझको भी है अभी, बट फिर भी छोटा सा टाइम, 10 मिनट का टाइम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अटेंशन दे सकते हैं। अभी देखिए, घर का सामान, राशन सब खरीदते हैं, है ना? सब जाते हैं, महीने का राशन भी आता है। जब भी कभी अभी छोटे छोटे जगहों पर भी छोटे छोटे मार्ट खुल गए हैं, वहां की एंट्रेंस कभी आपने नोटिस करी? एंट्रेंस पर ही सबसे ज्यादा अनहेल्दी फूड रखा होता है। हम मार्केट जाते हैं तो ऑब्वियसली हम बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं, है ना रिद्धि जी? जाते हैं ना बच्चों को साथ लेके, चंद्रकला वर्मा जी। अब बहुत दूर हैं स्क्रीन से, सुनाई आ रहा होगा आपको? थम्स अप कर दीजिए। है ना? हम जब मार्केट जाते हैं ऑब्वियसली हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाते हैं, तो वो जब फ्रंट स्क्रीन पर ही देखिए, बच्चों के आई लेवल पे, जो बच्चों का जो हाइट होता है ना, 3 फुट 4 फुट, उसी हाइट पर ही सारे वो चिप्स के पैकेट और पता नहीं चॉकलेट के पैकेट्स, ये फलाना ढिमाका नाचोस वगैरह, जितनी भी सब चीजें हो सकती हैं जो हमारे बच्चों के हाइट के लेवल पर आ जाएं, बच्चे उनको देख सकें, सबसे पहले वहीं रखी गई होती हैं वो सारी चीजें, है ना? तो क्या होता है कि वो सारा सामान वहां पर होता है जो हमारी बकेट लिस्ट में या जो महीने का जो राशन होता है उसमें वो सामान होता ही नहीं है। और वहीं पर ही सबसे ज्यादा ऑफर होते हैं, बाय वन गेट वन के, कि आप एक सामान लीजिए दूसरा। कभी अभी यहाँ पर भी विशाल है, विशाल मेगा मार्ट में जब हम जाते हैं, यहाँ पे 99 का पैक बना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा अनहेल्दी वाले जो नमकीन बिस्किट्स होते हैं वो सारे भरे होते हैं। साथ में कोल्ड ड्रिंक का भी दे दें, आप कहीं पिज्जा लेने भी जाएंगे तो पैक में साथ में क्या आएगा? कोल्ड ड्रिंक का ऑफर दे देंगे, कॉम्बो पैक दे देंगे, है ना? अब मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी ये सारी चीजें आती हैं, बट इट्स अप टू मी। बच्चों की एज के हिसाब से वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनको भी नहीं देना चाहिए वो चीज। बट ये तो मेरे हाथ में है ना कि मैं अपनी बॉडी में क्या डालूं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी तो नहीं पीनी, बिस्किट रस्क नमकीन नहीं खाने तो नहीं खाने, है ना? अभी ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, ये सेल्फ कंट्रोल आप में खुद से लाना पड़ेगा। आपने इतनी हिम्मत करी कि आप सुबह उठते हैं, वर्कआउट क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, अपने लिए हेल्दी डिसीजन लिया है आपने। तो अभी जो 80% पार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ टाइम आपको फॉलो करनी है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लाइफ टाइम वर्कआउट करने वाले हैं मॉर्निंग उठकर? ममता जी तो ऑलवेज रेडी, है ना? कितने लोग हैं ऐसे जो वर्कआउट यहाँ पर डेली करने वाले हैं मेरे अलावा, है ना? मैं तो हुई यहाँ पर, चलिए भगवती वर्मा जी भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हम नहीं है अवेलेबल, लेकिन खाना तो हम रोज खाएंगे ना। सुबह दोपहर शाम का खाना हम कभी नहीं भूलेंगे।
एक्सेप्ट कि हमारा फास्ट है, इवन फास्ट भी होता है तभी भी हम खाना खाते हैं। कोई दिन हमारा ऐसा नहीं होता है जिसमें हम 24 आवर्स में कुछ खा नहीं रहे हैं। और कुछ लोग तो बोलते हैं हम तो जी ही खाने के लिए रहे हैं, और कुछ तो और भी उससे भी आगे निकल जाते हैं कि भैया खा के ही मरेंगे। खाने के लिए तो आए हैं इस दुनिया में। मेरे को बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिलती हैं जिनसे भी मैं बात करती हूँ कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, आप ये मत लीजिए, इतना मत लीजिए। तो वही है, सलाह सबके पास है, लेकिन बीमारियां भी तो सबके पास है। सब जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फिर भी सब बीमार हैं। तो ये अभी आपके हाथ में है कि कौन सा राइट फूड आप जो है वो अपने लिए लें, है ना। देखिए यहाँ पर बच्चों के हाथ, जहां तक अभी ये जो सीन आपको दिख रहा है ना, कॉमन है। ये सब जगह दिखेगा, छोटे से छोटे मॉल में जो रिलायंस के स्टोर्स खुल गए हैं, विशाल के स्टोर्स खुल गए हैं, सब जगह पे ये दिखेगा। इवन जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जो शॉप्स है ना, छोटी छोटी भी शॉप्स जो खोलकर बैठे हैं गली मोहल्लों में, उनके यहाँ पर ये सीन बिल्कुल कॉमन है। हमारे घर में क्या भरा होगा, ये सारा अनहेल्दी नमकीन मैगी वगैरह ये सब चीजें। इसकी जगह आपको, आपके अगर आप अपने कोच की बात सुन रहे हैं तो आपको अपने डाइट प्लान में, मैं फिर बोलूंगी डाइट प्लान नहीं, मील प्लान, ठीक है, अपने मील प्लान में आपको क्या मिला होगा, हेल्दी ऑप्शंस मिले होंगे। पॉपकॉर्न खाने आप घर के बने हुए खाइए, जो मार्केट में मिलते हैं पैकेट वाले वो मत खाइए। अंकुरित दालें खाइए, चने खाइए, मीन्स वी हैव हेल्दियर ऑप्शंस, हमारे पास में हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। ममता जी, आप ही स्क्रीन से गायब हो गए। कुछ लोग देखिए बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग चलते फिरते सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ जाना चाहिए, सुनाई आना चाहिए कान में, है ना। अभी क्या है, बिस्किट्स। ऑब्वियसली मेहमान आते हैं तो ये तो बोलेंगे नहीं, नहीं जी हम तो नहीं खाते बिस्किट्स, नहीं मानते, रखिए। बट उनके हेल्दियर ऑप्शंस चूज कीजिए, ओट्स के बिस्किट्स लीजिए, या आटा वाले या रागी वाले बिस्किट्स हैं, सब अवेलेबल है मार्केट में। सब चीजें हो सकती हैं। 2-4 रुपए अगर महंगा होगा कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ से महंगा कुछ नहीं है ना। आप बिस्किट रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपना हाथ रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। अगर एक फिंगर भी यहाँ पे चोट लग जाती है जरा सी भी, वो कितना हमें दुख देती है। हम नहीं कर सकते कि छोड़ो ये फिंगर हमें पसंद नहीं आ रही है, इसको यहाँ से हटाओ और दूसरी फिंगर लगाओ। कर सकते हैं हम ऐसा? आशा शर्मा जी, कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जो बॉडी को हम रिप्लेस ही नहीं कर सकते, हम उस बॉडी में इतना कचरा क्यों डालें? एक ही बॉडी मिली है हमको। अभी देखिए ये सारे पैकेट फूड जो कार्बोनाइज्ड होते हैं, सोडा ड्रिंक्स होते हैं, इस सब के अलावा भी हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस हैं। आप दूध पीजिए, नारियल पानी पीजिए, घर का निकाला हुआ जूस। अभी एक सॉस का सैशे था, मैं उसके पीछे, अभी आदत पड़ गई है ना कि पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की आदत पड़ गई है कि उसमें क्या है। मुझे दिखा 20% वाटर, टमाटो एंड शुगर। मीन्स एक जो 2 रुपए का सैशे आता है ना सॉस का, जो केचप होता है, उसके अंदर सिर्फ 20% पानी है, चीनी है और टमाटर है। तो उस 20% में भी टमाटर कितना होगा उसके अंदर, बाकी का 80% तो उसके अंदर क्या क्या भरा है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, पहले मैं भी नहीं सोचती थी इसके बारे में, बट जब मैं कम्युनिटी में आई, मुझे आदत पड़ी कि जो भी सामान मैं परचेस कर रही हूँ, लेने जा रही हूँ, मैं उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं मुझे वो पढ़ने सीखने आने लगे धीरे धीरे करके। अभी आप मेयो खाते हैं ना बहुत आराम से, बच्चों को पसंद है मोमोज, इतने मोमोज तो शायद चाइना में भी नहीं खाए जाते जितने अपने इंडिया में खाए जाते हैं, है ना। रानू मारिया जी, सही कह रही हूँ मैं? सबको, सबने मोमोज खाए हैं, मुझे भी पसंद थे बहुत। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि मोमोज से जो ये मेयो मिलती है, जो मैदा होती है, एक मैदा को पचने के लिए जो छोटा सा इनटेक हम कर रहे हैं ना, ब्रेड और आटा, मतलब आटे को नहीं, मैदा को पचने के लिए सबसे ज्यादा टाइम चाहिए होता है हमारी बॉडी। अभी हम क्या करते हैं, हम मैदा खा रहे हैं, साथ में हम ब्रेड भी खा लेंगे, हम चाय भी पी लेंगे, साथ में हम बिस्किट भी खा लेंगे, रस्क भी खा लेंगे, सारी चीजें हम मिक्सअप करके खा लेंगे सुबह सुबह में। इन सबके पचने का टाइम, इन सबके डाइजेशन का टाइम अलग अलग होता है ना। कभी आपने सुना है कि खाने के साथ में फल नहीं खाने चाहिए? बिकॉज फलों का, जो फ्रूट्स का डाइजेशन टाइम होता है वो अलग होता है, और जो खाने में जो आप सब्जी रोटी सब चीजें खा रहे हैं इसका जो डाइजेशन टाइम होता है वो अलग होता है। तो हमारी बॉडी क्या होती है, कंफ्यूज हो जाती है कि किसको जल्दी पचाऊं किसको देर में पचाऊं, क्योंकि पेट तो एक ही है हमारे पास में, दो पेट तो है नहीं, हम पार्टीशन तो कर नहीं सकते कि इस चीज को इतने टाइम तक पकाओ, कोई टाइमर नहीं लगा सकते हैं। तो अपनी बॉडी को
जो आपका मील प्लान जो आपके कोच ने आपको बना के दिया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, हेल्दी और ऑप्शंस चुनेंगे बाजार की जगह पे, घर में होम मेड जो ऑप्शंस होते हैं वो अगर आप ऑप्ट करेंगे, कोई महंगी चीज तो है नहीं, घर में सब कुछ अवेलेबल है, बस बनाना होता है। और घर में आप चीजें बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप केचप बना सकते हैं, आप इमली की चटनी वगैरह बना सकते हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं, है ना। जो सूप मिलता है बाजार का बना हुआ, उसकी बजाय आप घर में बना सकते हैं उसको। हाँ, थोड़ी मेहनत है, लेकिन वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में। अभी देखिए नेहा शर्मा जी यहाँ पर हैं, अभी इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, इन्होंने तो सीढ़ियां तक काउंट करी थी, 62 इनकी स्टेयर्स थी पूरी। तो वो काउंट करना ज्यादा अच्छा है कि घर में अपनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाकर केचप बना लेना या घर वाले चीजें बना लेना, वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए सारे पैकेट फूड पे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है, कितना फैट परसेंटेज है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम मीन्स नमक का जो परसेंटेज है वो कितना है। हम कहते हैं कि हमारा बीपी हाई रहता है ना, हमें चक्कर आ रहे हैं या हमारी तबीयत खराब हो रही है, पहले ये तो देखो आपने उसके पहले क्या खाया, और उसमें कितना ज्यादा सोडियम है, उसमें कितने ज्यादा फैट है, कितना ज्यादा। यहाँ पे देखेंगे फाइबर 0% है ना। मतलब जो हमारी बॉडी को पाचन करने के लिए, डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइबर की। आज की डेट में हमारे इंडियन फूड में नहीं रहे न्यूट्रिशन। हम सब्जी खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, सैलेड लेना भूल गए, सैलेड में हम एक या चीज नाम को डाल लेंगे, हम दही नहीं लेते, है ना। प्रोबायोटिक होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, हम भूल गए। जाड़ों में ठीक है नहीं खाने, दोपहर में तो खाइए, रात में मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, उसको हम छौंका लगा के कर सकते हैं। बट हेल्दी खाना हमारे हाथ में, वर्कआउट हम करा सकते हैं, लेकिन हम इतना आपको प्रेशराइज नहीं कर सकते ना कि मैं यहाँ उत्तराखंड में बैठी हूँ और मैं गुजरात जाके लोगों के घर पे कुंडी बजा के बोलूं भैया उठ जाओ वर्कआउट करो। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से आना चाहिए। और यकीन मानिए, वो हॉस्पिटल्स के बेड और जो वहां की टू टू होती है ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा अच्छा है यहाँ वर्कआउट की साउंड। जो भी जिनका भी कोई रिलेटिव या जो खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, वो मेरी बात से बिल्कुल अग्री करेंगे। इवन आज की डेट में भी, यस प्रियंका बेलवाल जी भी कह रहे हैं, आज की डेट में ना अगर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बिकॉज अभी मेरी मदर का शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था, एंड आई कैन प्राउडली से, डॉक्टर ने उनको सर्जरी बोला था विद इन 20 डेज, जॉइंट सपोर्ट की डबल डोज, कैल्शियम की डबल डोज मैंने सब उनको दी और उनकी हड्डी जुड़ गई है, सर्जरी की नीड नहीं है, बिल्कुल नहीं है उनको अभी, है ना। तो देखिए एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो अनहेल्दी न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी बॉडी को किस शेप में बना देते हैं। और अगर जो हेल्दी न्यूट्रिशन है, आप खाइए, भर भर के खाइए, बट कैलोरी इनटेक कितना करना है ये आप यहाँ आके सीखते हैं। अभी मैं आइडियल वेट पर हूँ तो मैं खा सकती हूँ कुछ भी, है ना। अभी मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था तो खाई मैंने पेटीज, लेकिन आई नो, मुझे पता है कि उस कैलोरी को कैसे मेंटेन करना है। मैं मॉर्निंग और इवनिंग में शेक लेती हूँ तो मैंने वहां अपनी कैलोरी कट डाउन कर ली। और ये नॉलेज मुझे कहाँ मिली, यहाँ इस क्लब में नॉलेज सेशन को ज्वाइन करके में। तो ऐसा नहीं है कि आप चीट मील नहीं ले सकते या चीट डे नहीं ले सकते, बट उसके पहले अपने आइडियल वेट पर तो आइए, कुछ चीज फॉलो तो कीजिए। 80-20 फॉर्मूला हर जगह पे यूज होता है, इवन आपके घर के सामान तक के लिए यूज होता है। जो सामान आपके किचन में 80 डेज से ज्यादा तक पड़ा है या आपके वार्डरोब में 80 डेज से ज्यादा तक पड़ा है, उसको निकाल दीजिए। जो सामान 20% है डेली में यूज होता है, बस वही आपके लिए जरूरी है। तो जब हम घर में दिवाली की सफाई करते हैं ना, हम निकालते हैं ना कचरा, ये एक शरीर हमारा मंदिर है ना, हमारा गुरुद्वारा है, हमारी मस्जिद है, हम इसमें कैसे कचरा डाल लेते हैं। 2 सेकंड के या 5 सेकंड के जीभ के स्वाद के लिए हम अपने शरीर में कचरा ही कचरा डालते जाते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो, एंड आई लिटरली थैंक्स यू कि आपके जो 60 नंबर्स थे वो अभी तक 60 के 60 बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात 1% भी समझ में आए तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान दीजिएगा अपने डाइट पे, अपने खाने पर, है ना। ममता जी की स्माइल ने भी तो मेरा दिन बना दिया आज, है ना रिद्धि जी। ठीक है, तो इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। सोचिए, कुछ भी खाने से पहले सोचिए कि क्या मैं अपने पूजा के स्थान पर ये चीज रखूंगा, क्या मैं ये शरीर में डालूं। और अगर कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि वे सोशल हैं हम, है ना, सामाजिक इंसान है, सामाजिक प्राणी है ना एक इंसान, सब कुछ जाना पड़ता है, शादियों में भी जाना है, अभी शादियों का सीजन फिर से स्टार्ट हो गया। आस्क योर कोच,
फाइबर की टैबलेट्स ले सकते हैं, 3 फाइबर की टैबलेट आप लेके जाइए। वहां पर भी हेल्दी और ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए, उनको चूज करिए। और सबसे बड़ी चीज, जितना आप कोच से बात करेंगे उतना आपका रिजल्ट आएगा। बस। थैंक यू सो मच, और मैं कॉल हैंड ओवर करूंगी।